हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब अच्छे ही होंगे। टुडे वी डिस्कस आवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क शेड्यूलिंग एंड इट्स टाइप्स। डियर स्टूडेंट, डिस्क शेड्यूलिंग हर एग्ज़ाम में आती है। इसके ऊपर कई बार क्या होता है, इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है और कई बार क्या होता है, इनके न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। वो एल्गो जो डिस्क शेड्यूलिंग के लिए यूज की जाती हैं वो हमारे पास होती हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, यानी कि वो एल्गोरिदम जो डिस्क शेड्यूलिंग के लिए यूज की जाती हैं। अब आता है वाई वी यूज डिस्क शेड्यूलिंग, हम यूज क्यों करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास होता है जब भी हम डिस्क शेड्यूलिंग करते हैं तो वहाँ पे होता है हमारे पास एक सीक टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि वाई वी यूज डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। The purpose of disk scheduling algorithm is to reduce the total seek time. Access time, मेनली access time के हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट्स? एक होता है हमारे पास सीक टाइम, दूसरा होता है हमारे पास रोटेशनल लेटेंसी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास होती है, पहले आता है सीक टाइम कौन सा होता है? डिस्क का वो टाइम जो हेड से पूरे सिलेंडर को डिजायर सेक्टर तक जाता है, यानी कि मूव, जब हेड मूव करता है कब तक। सीक टाइम इज द टाइम फॉर डिस्क आर टू मूव द हेड्स टू द सिलेंडर कंटेनिंग द डिजायर सेक्टर, यानी कि डिजायर्ड सेक्टर तक जाने में जितना टाइम लगता है वो होता है हमारे पास सीक टाइम। और सीक टाइम हमारे पास क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स? मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम सीक टाइम होना चाहिए। अब आती है रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है? वो टाइम, यानी कि एडिशनल टाइम वेटिंग फॉर डिस्क टू रोटेट द डिजायर सेक्टर टू डिस्क हेड, यानी कि जो डिस्क का जो सेक्टर होता है हमारे पास, जो हमें चाहिए उस तक जाने के लिए जो हमें वेट करना पड़ता है वो होता है रोटेशनल लेटेंसी। यानी कि रोटेशनल लेटेंसी इज द एडिशनल टाइम वेटिंग फॉर द डिस्क टू रोटेट द डिजायर सेक्टर टू द डिस्क हेड। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग। कौन कौन सी टाइप्स हैं डिस्क शेड्यूलिंग की, वो देखिए डियर स्टूडेंट्स। पहले है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सेकंड है SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम। फिर आता है स्कैन एल्गोरिदम, फिर आता है सी स्कैन, फिर आता है लुक और फिर आता है सी लुक। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आता है FCFS एल्गोरिदम, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो भी रिक्वेस्ट पहले आएगी डिस्क के लिए उसको हम पहले देंगे हेड के मूवमेंट, और फिर बाद में जो आएगा उसको बाद में मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आता है SSTF, यानी कि शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। क्या होता है हमारे पास, जैसे ये है, ये इस डायरेक्शन में भी जा रहा है और इस डायरेक्शन पे भी, यहाँ पे हमारे पास कुछ है और यहाँ पे कुछ है। इन दोनों में से शॉर्टेस्ट टाइम जिसका होगा, मिडल टाइम, उसकी तरफ जाएगा हेड मूवमेंट, उस तरफ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ आ गया होगा, यानी कि जिसका टाइम कम होगा वो पहले यूज होगा। फिर आता है स्कैन एल्गोरिदम में क्या होता है, पूरी को हम स्कैन करते हैं। स्कैन एल्गोरिदम इज आल्सो कॉल्ड एलिवेटर एल्गोरिदम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आता है सी स्कैन क्या है? स्कैन का इम्प्रूव वर्जन है सी स्कैन। फिर आता है लुक एल्गोरिदम,
और फिर आता है सी लुक, यानी कि सर्कुलर लुक एल्गोरिदम। चलो हम डिस्कस करते हैं इनको वन बाय वन। स्टार्टिंग करते हैं FCFS एल्गोरिदम से। FCFS क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? जैसा मैं पहले आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, जिस ऑर्डर में वो आती है पहले ही, ठीक है, यानी कि एल्गोरिदम जिस ऑर्डर में आई डिस्क क्यू के अंदर, एक क्यू दी होती है हमारे पास, उसमें जो पहले आएगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी। ये क्या है हमारे पास? एक सिंपलेस्ट एल्गोरिदम है। इसकी एडवांटेज क्या है? इसको अंडरस्टैंड करना सिंपल है और इम्प्लीमेंट करना भी सिंपल है। इसमें कोई भी स्टारवेशन नहीं होती किसी भी रिक्वेस्ट के साथ। डिसएडवांटेज क्या है डियर स्टूडेंट्स? हमने पहले ही स्टार्टिंग में डिस्कस किया था सीक टाइम। जो सीक टाइम था वो इसमें क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए? सीक टाइम मिनिमम चाहिए। तो ये क्या है इसकी डिसएडवांटेज। इस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, चलो वो डिस्कस करते हैं। हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि क्या होता है और कैसे इसको सोल्व करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन आता है हमें, ये दिया हुआ है हमारे पास, ये क्यू में रिक्वेस्ट आई हुई हैं और हेड पॉइंटर हमारे पास 53 है। पहले हमें क्या करना है? इस क्यू को ड्रॉ कर लेना है, यानी कि 0 से लेकर 99 तक। ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारे पास 199। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो पहले इसमें सबसे छोटा क्या है? 14, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास 37, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास 37 के बाद 53 पे हमारा हेड मूवमेंट है, 65, 67, फिर आता है हमारे पास 67 के बाद 122, और इससे पहले हमारे पास 98 है, फिर आता है 122 और फिर बीच में आता है 183। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें एक साफ क्लियर डायग्राम ड्रॉ कर देना है। अब देखते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब क्या है। हेड मोमेंट यहाँ पे हमारा 53 पे, तो पहले क्यू में कौन आया? कौन सी रिक्वेस्ट आई? 98। तो हम यहाँ से जाएंगे 98 पे। 98 कहाँ है डियर स्टूडेंट्स? ये रहा 53 से, ये ऐसे हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। 98 पे आ गया। उसके बाद कौन आया हमारे पास? 183, ये यहाँ पे आ गया डियर स्टूडेंट्स। 183 के बाद किसका नंबर आया? 37, ये आ गया। उसके बाद 122, उसके बाद 14, ये यहाँ पे, फिर हमारे पास आया 124 जो कि यहाँ पे है, फिर 65, फिर 67। तो ये ऐसे बनेगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इनका जितने भी इनके बीच गैप है उसे हमें क्या निकालना है? इनका आंसर निकालना है। चलिए आपको अच्छे से मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, उससे समझाते हैं आपको। ये देखिए वही क्यू दी हुई है, 53 पे अपनी हेड मूवमेंट थी, ये स्टार्ट हुई है। पहले कहाँ गया? 98 पे, 53 से 98 पे चला गया, ये रहा 53, यहाँ पे आ गया 98। 98 के बाद हमारे पास कौन सी रिक्वेस्ट थी डियर स्टूडेंट्स? ये देखिए 98 के बाद आया 183, तो ये चला गया 183 पे। फिर आया 37, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया 37 पे। फिर आया 122, फिर ये वापस चला गया। फिर 14, ये चला गया। फिर ये, और नेक्स्ट में 65, फिर 67। यही डायग्राम हमने पहले भी आपको ड्रॉ करके बताया है। अब निकालते हैं हम टोटल हेड मोमेंट। यही हमारे पास न्यूमेरिकल होता है। बताइए इस क्वेश्चन के अंदर टोटल हेड मोमेंट क्या होगी? तो डियर स्टूडेंट्स, हेड मोमेंट कैसे निकालते हैं, चलो डिस्कस करते हैं। ये देखिए पहले कहाँ था? 53 से 98 पे गया, तो हमें क्या करना है? 98 माइनस 53 प्लस 53 से कहाँ गया? 98 से कहाँ गया? ये गया हमारे पास 183 पे, 183 माइनस 98, फिर हमने प्लस करना है। नेक्स्ट कहाँ था हमारे पास? 37, 1, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ से इसको मूव कर देंगे, और नेक्स्ट फिर हम
इन सब का एडिशन करते जाएंगे जो जो रिक्वेस्ट आई हैं, और सबको एंड में अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 640 सिलेंडर। चलिए हम आपको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, सोल्व करके दिखाते हैं कि कैसे आया। ये देखिए हमारा 93 माइनस 58, 98 माइनस 53, ये आ गया हमारे पास। 8 में से 5 गए 3, 9 में से 5 गए 4, फिर आया हमारे पास ये गया 183 माइनस 98, 183 माइनस 98, फिर आया हमारे पास 183 के बाद कहाँ गया ये 37, ठीक है, तो 183 माइनस 37, फिर आया हमारे पास 122 माइनस 37, फिर आया हमारे पास नेक्स्ट 122 से गया 14 पे, 122 माइनस 14, फिर नेक्स्ट गया हमारे पास 124 माइनस 14, यानी कि जो रिक्वेस्ट जिस रिक्वेस्ट से जहाँ पे जा रही है उसमें से हमें क्या करना है, सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। फिर गया ये 124 से 65 माइनस 65, फिर गया ये 67, तो 67 माइनस 65, इन सबको इनका जो आता है यहाँ पे, जैसे ये आया 45, ये आया 13 में से 8 गए 5, 17 में से 9 गए 8, फिर आया हमारे पास ये, यानी कि जो इनका इक्वल आएगा उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे डियर स्टूडेंट्स। तो टोटल हेड मोमेंट हमारे पास क्या आ जाएगी, 640 सिलेंडर आ जाएगी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे पास SSTF। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, SSTF शॉर्टेस्ट शीक टाइम, हमें डिफरेंस देखना है। जैसे हमारे पास क्या था, हेड मोमेंट थी 53 पे, चलो पिछले से ही समझाती हूँ मैं। इधर था हमारे पास 53 से इधर था 37, और इधर था हमारे पास 65, तो 65 माइनस 53 कितना आ गया हमारे पास 12, यहाँ पर कितना आ गया 13 माइनस 7 6, 4 माइनस 3 16, तो इधर आ गया 16 और इधर आ गया 12, ये हमारा शीक टाइम। तो मिनिमम कौन सा है उस तरफ जाएंगे हम, तो हमारे पास मिनिमम क्या है डियर स्टूडेंट्स 12 है, तो हम इस तरफ इस डायरेक्शन में जाएंगे और फिर इस डायरेक्शन में आएंगे। जिस का शॉर्टेस्ट शीक टाइम कम होगा, जिनके बीच डिफरेंस कम होगा, उसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलो एक एग्जांपल से देखते हैं, हम आपको अच्छे से क्लियर करवाते हैं। ये देखिए ये आ गया हमारे पास हेड मोमेंट कितने पे है 53 पे, तो 53 इसे गया 65 है, तो इधर जाएगा क्योंकि इनके बीच डिफरेंस कम है। फिर इनके बीच अब 67 से एक तो है 98, फिर है एक 37। अब ये देखो ये डिफरेंस कम है इस, या ये कम है, तो इधर वाला कम है, क्योंकि हम करेंगे 67 में से 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 30, और 98 में से अगर हम 67 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 31, तो इसलिए हमने इधर ड्रॉ किया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आ गया। उसके बाद 14 के बाद रिक्वेस्ट कौन सी थी 98, ये इधर गया, फिर ये इधर गया, फिर ये इधर गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब देखिए इनका टोटल हेड मोमेंट इसमें कितनी बनी 236, जो कि FS के कंपेयर में बहुत कम है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है बेटर है। ये देखिए कैसे आया बताती हूँ मैं आपको। 65 माइनस 63, चलो यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास 5 में से 3 गए 2, और 6 में से 5 गया 1, फिर 65 से 67 2, फिर 67 से डायरेक्ट इधर ही ले लेते हैं
14, क्योंकि 37 भी बीच में ही आ रहा है, तो ये आ गया 67 माइनस 14, 7 में से 4 गई 3 और 6 में से 1 गए 5, ये आ गया 53। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब जाना हमें 14 से डायरेक्ट हम कहाँ जा रहे हैं, बीच में तो कुछ हो ही नहीं रहा, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो लास्ट पे जा रहे हैं 183 पे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो 183 माइनस 14, 13 में से 4 गए 9 और 7 में से 1 गया 6, 169, तो यहाँ पे 169, इन सब को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 + 2 4 + 3 7, 7 + 9 5 + 6 11 और 2 13 और ये आ गया 2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास टोटल 236 सिलेंडर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब आप यहाँ से खुद कंसीडर कर सकते हैं डेस्क शेड्यूलिंग। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट करते हैं हम स्कैन एल्गोरिदम। स्कैन एल्गोरिदम, स्कैन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, डिस्क का जो आर्म है वो एक एंड से स्टार्ट होता है और मूव टुवर्ड्स अदर एंड, दूसरे एंड पे जाता है, यानी कि एंड में एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है और हेड मोमेंट रिवर्स की जाती है, जब वो एंड पे चला जाता है तो डायरेक्ट बैक आता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेटर एल्गोरिदम भी बोल देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको भी एक एग्जांपल की हेल्प से लेते हैं, क्योंकि बहुत बार पेपर में क्या होता है, इनके डेफिनेशन की बजाय डायरेक्ट न्यूमेरिकल दिया होता है, इसको सोल्व करो विद द हेल्प ऑफ स्कैन एल्गोरिदम या विद द हेल्प ऑफ सी स्कैन लुक सी लुक। ये देखिए, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, और अब और भी देख लीजिए अच्छे से। ये देखिए, पहले क्या था, हमने बोला कि ये किस तरफ जाएगी, ये हमें गिवन होता है कि हेड मोमेंट किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर वो लेफ़्ट बोलता है तो हम लेफ़्ट में जाएंगे, और अगर वो क्वेश्चन में दिया होता है, ये गिवन होता है, अगर वो राइट बोलता है तो हम राइट में जाएंगे। ठीक है, हेड मोमेंट स्टार्टिंग से, हेड स्टार्ट होता है वहाँ से दूसरे एंड तक जाएंगे, फिर क्या करेंगे, 0 के बाद एंड पे आने के बाद हम फिर वापस अगली रिक्वेस्ट कवर करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसका एक इजी मेथड है कि हम इसमें टोटल हेड मोमेंट कैसे निकालते हैं, वो देखिए, पिछले के कंपेयर में इजी हो जाएगा। पहले क्या है, 53 है, 53 से हेड पे कहाँ जा रहा है, एंड पे 0 पे, 53 माइनस 0 कितना हो गया 53। अब देखिए ये वापस जा रहा है बाकी रिक्वेस्ट को कवर करते हुए, ये देखिए इधर से 67, 60, 98, 122, 124, लास्ट में 183। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब 0 से कहाँ गया 183, तो ये कितना हो गया 183। अगर इन दोनों इनको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम मोमेंट कहाँ से 53 से कहाँ गई 0 पे, तो 53 माइनस 0 कितना हो गया हमारे पास 53। दूसरा हो गया हमारे पास, फिर 0 से लास्ट रिक्वेस्ट कहाँ तक गया 183 तक। तो डियर स्टूडेंट्स, बीच में तो ये काम करता हुआ जा रहा है, तो 183 माइनस 0 कितना हो गया 183, तो ये आ गया 6, 8 + 5 13 और 1 + 1, तो ये आ गया 236 हेड मोमेंट। ये यहाँ पे रॉन्ग है, तो 236 सिलेंडर आएगा टोटल हेड मोमेंट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको करेक्ट कर लेना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारी सी स्कैन एल्गोरिदम में। सी स्कैन क्या है डियर स्टूडेंट्स, स्कैन का ही क्या है, हमारे पास नेक्स्ट वर्जन है, इम्प्रूवमेंट है स्कैन का। ये देखिए करते हैं कैसे आता है। ये देखिए, सी स्कैन एल्गोरिदम, मोस्ट यूनिफॉर्म वेट टाइम देन स्कैन,
हेड मोमेंट क्या हो जाएगा, वन एंड से डिस्क के अदर एंड पे, सर्विसिंग रिक्वेस्ट एज इट गोज, व्हेन इट रीचेज द अदर एंड however it immediately return to the beginning of disk without servicing any request to the other। यानी कि ये क्या करेगा, एक सर्कल में जाएगा, सर्कुलर, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, सर्कुलर स्कैन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम आपको एक एग्जांपल से बताते हैं आगे। ये देखिए यहाँ से डिफरेंस भी क्लियर हो रहा है। पहले क्या था हमारे पास सी स्कैन में, सी स्कैन में तो क्या है हमारे पास टोटल हेड मोमेंट 53 से स्टार्ट है, उसने रिक्वेस्ट भेजी, ऐसे करके वो इधर गया, लास्ट एंड तक गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वो बैक वापस जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है, दूसरे एंड पे जा रहा है। लेकिन उसमें क्या था, स्कैन के अंदर वो अपनी रिक्वेस्ट को फिल करते हुए जा रहा था, लेकिन इसमें ये मिड में अपनी रिक्वायरमेंट्स को फिल नहीं करेगा, वापस एंड पे जाकर, दूसरे एंड पे जाके फिर वापस रिक्वेस्ट पे आएगा, जैसे ये 14 फिर उसके बाद 37। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास सर्कुलर स्कैन। ये देखिए ये कहाँ गया, 53 से लेकर 199 तक, 199 माइनस 53, तो ये आ गया हमारे पास, 9 में से 3 गए 6 और 9 में से 5 गए 4, 146। अब कितना आ गया, 146 प्लस ये 199 से 0 पे गया, तो ये भी ऐड हो जाएगा इसके अंदर, 146 प्लस 199। अब ये 0 से लेकर कहाँ तक गया, 37 तक, तो ये कितना हो गया, 37। इन सब को ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए 7 + 9 16, 16 + 6 कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, 16 + 6 22, 4 और 2 6, 6 + 9 15, 15 + 3 18, 2, ये आ गया 382 सिलेंडर डियर स्टूडेंट्स। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा सी स्कैन के अंदर टोटल हेड मोमेंट्स कितने आई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन सबको क्लियर कर लेना, टोटल हेड मोमेंट्स कितनी आई आप सबको पता चल गया है, नोट कर लेना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास लुक। लुक क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास उसका ही वर्जन, किसका, स्कैन का वर्जन। स्कैन में क्या करते थे हम, यहाँ पे 50 एक हेड मोमेंट से लेकर लास्ट तक जाते थे, दूसरे एंड तक जाते थे। लेकिन लुक में क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास 199 था एंड और 0 से स्टार्ट था, ठीक है, तो यहाँ लुक में, स्कैन में तो हम लास्ट एंड तक जाते थे 199, लेकिन लुक में क्या करेंगे, जो लास्ट रिक्वेस्ट थी उस तक जाएंगे 183 तक। यही डिफरेंस है लुक और स्कैन के बीच। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये देखिए, लुक एल्गोरिदम इज़ द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ स्कैन एल्गोरिदम। हेड स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट रिक्वेस्ट at the one end of disk and move towards the last end at the other end servicing all request in between। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट रिक्वेस्ट तक जाएगा, ना कि लास्ट एंड तक, बाकी सेम ही है। अब आता है हमारे पास सी लुक। सी लुक क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये है इम्प्रूव्ड वर्जन है लुक एल्गोरिदम का। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये देखिए आपको बताती हूँ, ये हमारे पास है वर्जन ऑफ सी लुक, सी स्कैन। आर्म ओनली गोज फॉर एज लास्ट रिक्वेस्ट इन ईच डायरेक्शन, देन रिवर्स डायरेक्शन इमीडिएटली, रिवर्स डायरेक्शन में इमीडिएटली आएगा विदाउट फर्स्ट गोइंग टू ऑल वे एट द एंड ऑफ डिस्क। चलिए हम आपको एक एग्जांपल से बताते हैं क्या है इसके अंदर। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका एक डाउट और क्लियर हो जाएगा। हमने किया था सी स्कैन, सी स्कैन में हमारे पास क्या था, हेड मूवमेंट से शुरू होकर लास्ट एंड तक जा रहा था, यानी कि 199 तक जा रहा था, और फिर क्या था, वापस 0 तक आ रहा था, और फिर वापस ऐसे आ रहा था। ये एक सर्कुलर बन गई ना, इसलिए। लेकिन सी लुक के अंदर क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसके कंपेयर में ये शुरू हो रहा है हमारे पास यहाँ से 53 से, लेकिन जा कहाँ तक रहा है, 183 तक।
लास्ट रिक्वेस्ट 183 है तो 199 का तो रोल ही नहीं है। और उधर कहाँ तक जा रहा है, लास्ट रिक्वेस्ट अपने पास क्या है 14 है यहाँ तक, और फिर 14 से ही वापस आ रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है लुक और स्कैन के बीच, और सी स्कैन और सी लुक के बीच क्या डिफरेंस है। ये तुम्हारे एग्ज़ाम की उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन कई बार तो क्या होता है यही क्वेश्चन आ जाता है हेड मोमेंट, ये रिक्वेस्ट दी होती है तुम्हें कि बताओ सी लुक से इसमें टोटल हेड मोमेंट कितनी होगी, ये क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ लिया जाता है। तुम्हें क्वेश्चन दिया होता है, ये क्वेश्चन दिया होता है, एक क्यू होती है और हेड मोमेंट 53 से स्टार्ट होगा, यही क्वेश्चन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है अलग अलग है, कई बार क्या पूछ लेते हैं सी लुक की हेल्प से हेड मोमेंट क्या होगी, या फिर FCFS की हेल्प से हेड मोमेंट क्या होगी, स्कैन की एल्गोरिदम लगाएंगे तो क्या होगी। वो एग्जामिनर के मोड पे डिपेंड करता है कि वो आपसे कौन सी एल्गोरिदम की हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व करवाना चाहता है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से हमें हेड मोमेंट निकालनी है। आई होप पीछे मैंने निकाल के दिखाई है, यहाँ आप निकाल सकते हो। चलो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्या करते हैं। ये देखिए, पहले हेड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 53 से। 53 से वो कहाँ गया, बीच में तो कुछ हो ही नहीं रहा। डायरेक्ट हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 65 माइनस 67, 98 माइनस 67, 122 माइनस 98, तो उससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो टोटल हेड मोमेंट निकालनी है हमें, तो कैसे निकालेंगे ये देखिए। 53 से कहाँ गया 183, तो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे 183 माइनस 53, तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 0, 8 माइनस 5 हुए 3, ये 130। फिर 183 से ये कहाँ गया डियर स्टूडेंट्स 14, तो 183 माइनस 14, तो ये आ जाएगा 13 में से 4 गए 9, और 7 में से 1 गया 6, 169। फिर कहाँ गया 14 से 37, तो 37 माइनस 14, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और 2। अब इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 169, 130 एंड 23। देखिए क्या क्या आता है हमारे पास, आपको सोल्व करके बताते हैं। टोटल हेड मोमेंट क्या होगी हमारे पास, 169 प्लस 130 प्लस 23, 9 प्लस 3 12, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 1 कैरी थी अपने पास 12, और ये आ गया 3। तो टोटल हेड मोमेंट डियर स्टूडेंट्स 322 होगी। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। एग्ज़ाम की हेल्प दृष्टि से डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, ये एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो आपसे एल्गो पूछे, चाहे उसके बेस पे न्यूमेरिकल पूछे। तो आज के सेशन के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, एग्ज़ाम आने वाले हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स।